मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज का मेरा विषय है पति पत्नी में आपस में जो कलह कलेश बनी रहती है, आप बिल्कुल एक दूसरे से दुखी महसूस करते हैं, उनको कैसे दूर करें, आपके संबंध मजबूत हो जाए, जिससे आपके बीच कोई परेशानी ना हो, मनमुटाव ना हो, वो कौन से उपाय करें। आज मैं वो कुछ उपाय ऐसे बताने वाला हूँ, बहुत ही साधारण उपाय हैं और सटीक उपाय हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा कोई भी उपाय जो मैं बताता हूँ उसको करें तो केवल अपने सुख साधन के लिए करें, ना कि किसी को दुखी करने के लिए और किसी का बुरा करने के लिए करें। क्योंकि मैं कोई भी उपाय किसी के बुरे करने के लिए नहीं कहूंगा और ना ही मैं चाहता हूं मन से किसी के लिए कोई आप बुरा करे। इसलिए जो भी आप परेशानी है आप अपने समाधान के लिए करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आजकल के दौर में जहाँ पति पत्नी दोनों ही वर्किंग हो गए, इसकी वजह से दोनों के बीच संबंध भी बिगड़ने लगते हैं जल्दी, क्योंकि दोनों की बिजी लाइफ है। ऐसी स्थिति में जल्दी खटास आने लगती है उनके अंदर संबंधों में और दूरियां बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से हर दिन तलाक के केस सामने आ रहे हैं। कई लोग प्रेम विवाह भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी तलाक तक बात पहुंच जाती है। आपको लगता है कि पति पत्नी आपकी बात नहीं सुनती, या फिर आपको लगता है पत्नी का कोई और मामला तो नहीं है। यहाँ तक हम आपको दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करने के लिए तो अचूक उपाय मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिससे आपको कभी भी समस्या ना आए और आपके संबंध मधुर बने रहे और जीवन साथी आपके साथ सद्भाव पूर्वक रहे। उन सारी बातों को मैं बताऊं उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ केवल जुड़े रहें और शुरू से आखिर तक वीडियो जरूर सुने। और जुड़े रहने के लिए अगर आपको लगता है मेरे साथ जुड़ने से कोई नुकसान नहीं है आपका, तो चैनल जो मेरा है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के रूप में जो मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं अपने चैनल पर, वो नोटिफिकेशन के रूप में आपको सहज रूप से मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। उसके लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। अब मैं बताता हूँ, जो मैं पहला उपाय बताता हूँ उसमें पति पत्नी दोनों के लिए है, कोई भी करे। किसी की भी स्थिति हो, अगर पति परेशान कर रहा है तो पत्नी कर सकती है, और पत्नी परेशान कर रही है तो पति भी कर सकता है। तो वो क्या उपाय है आप नोट करें। पहला उपाय, कोई भी करो, इलायची लेनी है आपको। एक तो जो सामग्री है वो मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। इलायची लें और गोंद लें और लाल चंदन लें, साथ ही माल कांगनी भी आती है एक, वो भी ले लें, और उसके साथ एक वच आता है, वच को भी लेकर इन सब को मिलाकर इसका धूप जलाए। एक जगह सबको मिक्स कर लें और डेली प्रतिदिन अपने घर में सुबह शाम, अगर सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को जरूर जलाएं। डेली प्रतिदिन जलाना है इस धूप को। इससे इस धूप के कारण आपके अंदर आकर्षण की अद्भुत क्षमता होती है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको आकर्षित करना है, उसी के सामने जलाना है, नहीं। इस धूप को आप कहीं भी कभी भी जलाएं। यह एक उपाय आपके दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करने के लिए है। आपके जीवन में जो कटुता आ रही है वो खत्म हो जाएगी। सबसे बेहतर है, सुबह समय नहीं मिलता तो शाम के समय ही जलाए जब आप पूजा करते हैं, तो उसकी खुशबू से आपकी जो भी नेगेटिविटी मनों में आ रही थी
घर में थी आपके, वो सब दूर हो जाएगी। साथ ही आपको करना है, एक व्हाइट कलर की फिटकरी ले लेनी है। उस फिटकरी को भी मैं पहले भी इसकी वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ फिटकरी के बारे में तो विस्तार से। उस फिटकरी को लेकर एक अपनी किचन में और एक अपने बाथरूम में रख दे, और उसे महीने के अंदर, महीने के बाद यानी 1 महीने के बाद उसको जो है बदलते रहे, तो आप देखेंगे आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में भी सुख समृद्धि रहेगी। अब मैं बताता हूँ, अगर आपकी पत्नी आपको परेशान ज्यादा कर रही है, पति के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार आदमी बिचाने की कोशिश भी करता है, सभी की इच्छा होती है कि घर में लड़ाई झगड़े ना हो, फिर भी पत्नी की समझ में नहीं आ रहा तो उसको क्या उपाय करना चाहिए। और उपाय भी बहुत छोटा सा ही है, आप स्वयं करें। अगर आप की पत्नी आपको परेशान कर रही है, नोट करें, तो आपको लेना है, ये दूसरा उपाय बता रहा हूं, सिंदूर, जो कि आपकी पत्नी अपनी मांग में भरती है, लगाती है, उसको लेना और एक चुटकी सिंदूर लेकर किसी कागज पर रख ले और उसका उपाय करें। क्या करना है, जब आपकी पत्नी रात को सो रही हो तो आपको 7 बार सिंदूर पत्नी के ऊपर से उतारना है। जिस सिंदूर को वह अपनी मांग में सजाती है, उतारने के बाद उसे अपने तकिए के नीचे रखिए, और इसके बाद आपको सुबह उठना है और इसके बाद आपको एक जाप करना है। उस मंत्र को जो मैं अभी बताने वाला हूँ, सिंदूर को अपनी मुट्ठी में भरकर चामुंडाय विच्चे नमः, चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 5 माला जाप करना है। इसके बाद इस सिंदूर को अपनी पत्नी की मांग में लगा दें, या अगर ऐसा नहीं है, कर सकते हैं आप, तो उसी जगह पर रख दें जहां से आपने उठाया था। कुछ ही समय बाद इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। परंतु मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आपकी पत्नी सही है तो आप ये उपाय बिल्कुल नहीं करना कि मैं किसी को परेशान करने की भावना से ये उपाय कर रहा हूं। अगर आप परेशान करने की भावना से उपाय करेंगे तो बजरंगबली भगवान कभी आपका अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि सिंदूर आप सभी जानते हैं बजरंगबली भगवान को बहुत ही प्यारा है। इसलिए आप कभी भी, चाहे पत्नी हो या किसी दूसरे के लिए भी आप कर रहे हो, कभी किसी का मन में अगर आपके गलत विचार हैं, बुरा करने की नीयत से कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके लिए उसका फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही आपके लिए अहित भी हो सकता है, अगर आप बुरा करने की मंशा से कर रहे हैं किसी के लिए। अपने अच्छे के लिए करें, अगर वाकई में आपको दिक्कत परेशानी है तो तभी करें। साथ ही अगर आपको मेरे विचार से सारी बातें समझ में आ गई होंगी, फिर भी अगर कोई बात आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें। मैं जो भी पर्सन होगा उसका उत्तर जरूर आपको बताऊंगा। साथ ही लास्ट में मैं फिर कहना चाहूंगा कि आज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे दूसरों को भी लाभ मिल सके और अपने जीवन को वो भी सफल बना सके। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, किसी का भी पति हो या पत्नी हो, किसी के बुरे करने के विचार से ऐसा उपाय नहीं करना, और मन में श्रद्धा का भाव रखकर ही आप करना। अब मैं इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।